फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 8 की फर्स्ट एक्सरसाइज सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो चलिए, पहला सम हमारे पास एन इक्वल टू एन बाई में एन प्लस वन, इसकी हमें पहली 5 टर्म निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास फंक्शन दे दिया एन इक्वल टू एन बाई में एन प्लस वन और हमें निकालनी है पहली 5 टर्म। तो पहली 5 टर्म होंगी A1 A2 A3 A4 A5। तो A1 निकालने के लिए हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 बाई में 1 प्लस 1, तो यह हमारे पास 1 बाई 2 A1। A2 लेंगे हम, n की वैल्यू 2, 2 प्लस 1, तो यह आगे हमारे पास 2 बाई 3। ठीक है, यहाँ पे लेंगे हम A3, यहाँ पे लेंगे 3 बाई 3 प्लस 1, तो यह आगे हमारे पास 3 बाई 4। A4 की वैल्यू यानी n की वैल्यू 4, तो यहाँ पर आएगी हमारे पास 4 बाई 4 प्लस 1 यानी कि 4 बाई 5। और यहाँ पर A5 5 बाई में 5 प्लस 1, यह आगे हमारे पास 5 बाई 6। तो इसमें हमारे पास आ चुकी है पहली 5 टर्म की वैल्यू, आप लोग देख सकते हैं। तो अब सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड हमारे पास 2n माइनस 3 बाई 6, इसमें भी ऐसे ही करेंगे हम A1 A2 A3 A4 A5, यानी कि n की वैल्यू एक बार 1 2 3 4 5 ऐसे करना है। तो यहाँ पर हमारे पास है 2n माइनस 3, तो A1 निकालेंगे, A1 निकालेंगे तो यहाँ पर हम वैल्यू 1 ले लेंगे, 2 इंटू 1 और माइनस 3, ठीक है, बाय में 6। तो इसे सोल्व करेंगे कितना आएगा, 2 इंटू 1 2 माइनस 3, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास माइनस 1 बाय में 6। ठीक है, A2 निकालते हैं, 2 इंटू 2 माइनस 3 बाय में 6 इक्वल टू 2 × 2 = 4 माइनस 3, तो यहाँ पर बचेगा 1 बाय में 6। A2 आ गया। A3 2 इंटू 3 माइनस 3 बाय में 6, 3 × 2 = 6, 6 माइनस 3 3, ये आ गया हमारे पास 3 बाई 6, 3 बाई 6। A4 निकालते हैं, 2 इंटू 4 माइनस 3 बाय में 6। ठीक है, इसे निकालते हैं, 4 × 2 = 8 माइनस 3 कितना आएगा, 5 बाई 6। ठीक है, A5 निकालते हैं, 2 इंटू 5 माइनस 3 बाय में 6, 10 माइनस 3, यह आ गया हमारे पास 7 बाई 6। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड सम की तरफ, यानी कि ये है, इसकी हमें A20 टर्म निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं। इसमें हमारे पास फंक्शन दे दिया n इंटू n माइनस 2 बाई में n प्लस 3। A20 निकालनी है, ऐसे ही है, इसमें हमने n की वैल्यू 1 ली थी, तो वहाँ पर n की वैल्यू 20 है, तो हम n की वैल्यू 20 पुट कर देंगे वहाँ पर। A20 है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 20 इंटू में 20 माइनस 2 एंड बाय में 20 प्लस 3। ठीक है, 20 माइनस 2 हो जाएगा 18 इंटू में 18 बाय में 23, 20 प्लस 3 23। तो हम निकालते हैं 20 इंटू 18, तो यह आगे हमारा 360 बाई 23। तो ये आया हमारे इस फंक्शन की वैल्यू n इक्वल टू n इंटू n माइनस 2 बाई में n प्लस 3। A20 टर्म आ गई हमारी 360 बाई 23। ठीक है, तो अब आते हैं हम थर्ड की तरफ, फोर्थ सम की तरफ आते हैं हम। फोर्थ में हमारे पास A1 दे दिया 3, an है हमारे पास 3, an माइनस 1, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है। ठीक है, A1 हमारे पास 3, फंक्शन दे दिया 3 an n माइनस 1, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 की वैल्यू तो हमारे पास 3 है, तो निकालनी पहली 5 टर्म है, तो 4 रह गई, A2 A3 A4 A5 ऐसे ही निकाल देंगे। A2 निकालेंगे हम, उस फंक्शन में पुट करते हैं an माइनस 1, तो 3 इंटू में A2 वैल्यू लेंगे ना, यहाँ पे n की वैल्यू 2 माइनस 1, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3 इंटू में A1 की वैल्यू हमारे पास है 3। ठीक है, 3 इंटू में 3, ये आ गया हमारे पास 9। ठीक है,
A2 आ गया, A3 करते हैं। A3 में हम यहाँ पर 3 ले लेंगे, 3 इंटू में A3 माइनस यहाँ पर 1 है, ठीक है। A3 माइनस 1, 3 इंटू में A2 की वैल्यू के हमारे पास 9, ये आ गया हमारे पास 27, ठीक है। 27 आ चुके हैं हमारे पास। अब निकालेंगे A4 एंड A5। A4 निकालेंगे, 3 इंटू में A4 माइनस 1, यानी कि 3 इंटू में A3 की वैल्यू हमारे पास 27, 3 इंटू में 27, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 81 आ गई। अब निकालेंगे हम A5। A5 निकालेंगे, 3 इंटू में A5 माइनस 1, 3 इंटू में A4, ठीक है। 3 इंटू में 81, A4 की वैल्यू 81, ठीक है। टू 43 आई हमारे पास। 243 तो ये होगी हमारे पास। उसकी पहली 5 टर्म में निकालनी थी, फर्स्ट टर्म थी हमारे पास 3, तो बाकी की इसमें वैल्यू पुट करके हमने सारी निकाल दी हैं। अब आते हैं हम अगले सम की तरफ। हमारे पास A1 और A2 की वैल्यू है 2, ठीक है। A1 की वैल्यू भी 2 है, A2 की वैल्यू भी 2 है। फंक्शन दे दिया an-1 और -1, n की वैल्यू ग्रेटर देन 2, यानी कि A3 A4 A5 निकालना है। A3 निकालते हैं, चलिए। A3 निकालते हैं। फंक्शन हमारे पास 3an-1 नहीं, an-1 -1, तो n की वैल्यू 3 ले लेंगे, A3 -1 माइनस में 1, A3 -1 A2 -1। हमारे पास A2 की वैल्यू 2, तो यहाँ पर आएगा 2 -1, बच गया हमारे पास 1, ठीक है। A3 की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। A4 निकालते हैं हम, A4 -1, ठीक है। नीचे लिखते हैं माइनस में 1, A4 -1 A3 -1, A3 की वैल्यू 1 -1, ये आ गया हमारे पास 0, ठीक है। अब निकालेंगे हम A5, इसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है। A5 निकालते हैं अब। A5 -1 माइनस में 1, A4 माइनस में 1, A4 की वैल्यू हमारे पास 0 -1, 0 -1, तो -1 बच जाएगा हमारे पास। ये आ गया हमारे पास फिफ्थ टर्म। A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू भी 2, A3 की वैल्यू 1, A4 की वैल्यू 0, A5 की वैल्यू -1, तो आ गए हमारे पास 5 टर्म में। तो ये थे हमारे आज के कुछ सम।